बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में आलमी जंग छिड़ने से अब कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि जो हरकत अब होने के लिए जा रही है उसके बाद तो बड़ा क्लियरली लगता है ये जंग छिड़ गई है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है 5,000 मिसाइल वो भेज रहे हैं यूक्रेन में, और ये 5,000 मिसाइल वो रूस पर मारने के लिए भेज रहे हैं। आप रूस पर मारने के लिए 5,000 मिसाइल भेजेंगे तो अगले का ओरेशनिक या सिकंदर मिसाइल या फलाना वो चुप करके बैठे रहेंगे कि वो आपको कुछ ना कहे? वो बरतानिया की भी ईंट से ईंट बजा देंगे, और यूक्रेन की तो उन्होंने बजा कर ही रखी हुई है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें, वो ट्रंप अगर इनको कह रहा है कि भाई पीस करना है, अमन करना है, जंग ख़त्म करनी है, ये अरबों डॉलर्स का वहाँ पर असला भेज रहे हैं और मिसाइल, और कहते हैं मॉस्को पर मारे, फलाने को मारे, इधर मारे, उधर मारे, सारी जगहों पर मिसाइल मारे और मारने की बरसात कर दें। अब आप ये सोचें कि अब डेवलपमेंट सामने ये आ रही थी कि यूक्रेन के पास असला ख़त्म हो रहा था और वो ज़्यादा देर तक जंग नहीं लड़ सकते थे और फौज बददिल हो जाती है। अब उसने कहा जी 5,000 मिसाइल भेज रहा हूँ, मारो इनको। अब आप सोचें, अगली ज़रा सूरत हाल देखें। फ्रांस के सदर मैक्रन की ज़रा हरकत देखिए क्या कहा है, और बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उसके साथ कैसे शामिल हो रहा है। लड़ाई अब होती हुई नजर आ रही है यूरोप के साथ, ये आप सबको पता है, और रूस की बहुत बड़ी जंग है। देखिए बाबा वांगा ने भी बड़ी क्लियरली बात कही थी, ये जंग होने जा रही है और ये जंग अब सर पर खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला मरहला ज़रा सुनिए। फ्रांस के सदर मैक्रन ने सबसे पहले तजवीज़ दी, कहता थी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम तो एटमी ताकत है, यूरोप की बाकी कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि तमाम ममालिक में अपने वॉरहेड्स भेज दें, यानी न्यूक्लियर वहाँ पर भी डिप्लॉय कर दें, ताकि अगर हमला हो तो सारे न्यूक्लियर मिसाइल मार सके। अब आप ये कब करते हैं? जब आपको बड़ी जंग नज़र आ रही होती है, यानी 27 ममालिक मिलकर न्यूक्लियर हमला कर दें। अब आप सोचो उसके बाद क्या होगा, दुनिया बचेगी? यानी आप 2 मिनट के लिए सोचे, पागलपन की इंतहा है कि नहीं? उससे भी बढ़कर बात देखिए, पागलपन की इंतहा ये है कि बरतानिया भी अब शामिल हो। बरतानिया ने भी कहा है ठीक है जी, हम भी तैयार हैं। बरतानिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल और फ्रांस अपने न्यूक्लियर मिसाइल सारे यूरोपियन नेशन को देने जा रहे हैं, थोड़े थोड़े, यानी जो वॉर हेड्स होते हैं, क्योंकि आपने मिसाइल के ऊपर कोई भी वॉर हेड लगा लिया तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर कहीं पर भी कोई भी हमला कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो इस सारे मामले के ऊपर अब ये वॉरहेड्स वहाँ देने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं जब हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं सारे यूरोप के अंदर मिसाइल, और 5,000 मिसाइल ये दे रहे हैं यूक्रेन को कि मारे रूस को। अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल में अब जंग छिड़ती हुई आलमी जंग पूरे यूरोप की नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? यानी ये पागलपन की इंतहा या नहीं? आप ये सोचें कि सूरत हाल के अंदर ये जो कॉमन न्यूक्लियर अम्ब्रेला का यानी जो फैसला है कि भाई वो यूरोप को सारे को ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें फिर उसके बाद अगर करोड़ों अरबों लोग मारे जाते हैं, दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जाती है, तो फिर क्या होगा? अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने यहाँ से कहा कि भाई मैंने बरतानिया से अपने न्यूक्लियर डिप्लॉय जो किया था वो वापस बुला ले सारी चीज़ें, तो फ्रांस अब ये हरकत करने के लिए जा रहा है। मैक्रन ने आगे क्या कहा है, कहता है जी अमेरिका अगर हमारे साथ ना हो तो हमें अपना इत्तेहाद बरकरार रखना है। असल में मैक्रन ने पिछले अरसे में कुछ ये कहा था। देखिए मैक्रन की कैसे उन्होंने टांगे पकड़ी हैं, गला पकड़ा है। पहले उसने कहा आज से 1.5 साल पहले कि भाई मैं पुतिन से मुलाकात करूंगा, हमने जंग बंद करनी है। वो इंटरनेशनल ताकतों ने इसकी बेगम का स्कैंडल निकाला, ऐसा निकाला कि आप सोच भी नहीं सकते। कहा जी फलाना वो तो मर्दा ही, यानी ऐसी सूरत हाल। अब आप ये सोचो उसके बाद ऐसा ये बंदा तीर की तरह सीधा हुआ, फिर उसके बाद इलेक्शन में जो पिटा वो आप सबको बताइए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब वो ताकतों ने इसको पकड़ा है और ये सारे मोहरे तैयार हो गए हैं। अब आप ये सोचे 27 ममालिक न्यूक्लियर आर्म अम्ब्रेला के तहत अंदर आ रहे हैं और इन्होंने सबने रूस पर मारना है। फिर ये कहते हैं खतरा रूस से है। आप ये सोचें कि कौन जंग का बढ़ावा दे रहा है, रूस दे रहा है या यूक्रेन दे रहा है? नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, लेकिन नेटो सारा असला सब कुछ दे रहा है। लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? लड़ाई तो सिर्फ एक ही बात से शुरू हुई थी ना, रूस ने कहा था कि भाई ये नेटो में नहीं जाएगा, दैट्स इट। लड़ाई थी ही नहीं। लड़ाई ये शुरू हुई कि यूक्रेन
को जो यानी ज़ेलेंस्की को लेकर आने वाली ताकतें थी, उन्होंने उसके बयान दिलवाने शुरू कर दिए कि भी हम नेटो का हिस्सा बनेंगे। बस वहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। उसके अलावा क्या कभी रूस ने कहा था? उसने तो डे फर्स्ट से कहा, वो आज भी ये कहता है, वो जंग भी इसी शर्त पर बंद करने को तैयार है। वो कहता था ये नेटो में कभी भी नहीं शामिल होंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी, और उसके बाद हमारी ये जंग खत्म है। अब इन्होंने उनको एक और भी प्रपोजल दिया, मैक्रन ने और ज़ेलेंस्की ने। है कितने मकार ये जरा समझिए। कहते 1 महीने के लिए जंग बंदी कर दो, ना तो एयरफोर्स से हमला करवाओगे, ना नेवी से हमला करवाओगे, ना अपनी ग्राउंड फोर्सेस से हमला करवाओगे, ये उन्होंने कहा। आपको पता है अगला मरहला क्या हुआ है? वो रूस ने इनकार कर दिया और उसने साथ ये भी कह दिया, एक अगर नेटो का फौजी भी आया ना यूक्रेन के अंदर, तो सारे यूरोप के खिलाफ जंग छिड़ जाएगी और सबको मिसाइलों से भून डालेंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि सारी सूरत हाल में जर्मनी तैयार है, फलाना तैयार है, ये तैयार है, वो तैयार है, और आप सोचें सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल अर्दोगान साहब, ये जनाब, इन्होंने गजा की मदद नहीं की। मज़े की बात देखिए, ये शाम के अंदर इसराइल से कब्जा नहीं छुड़वा सके, ये कभी इस्लामिक कंट्री की मदद करने के लिए नहीं जाएगी। कहते हैं हम अपनी फौजें यूक्रेन में भेजने को तैयार हैं। आप जरा अंदाजा करें, पीस कीपिंग के नाम के ऊपर, अमन के नाम के ऊपर फौज भेजने को तैयार। गजा भेजी थी, ड्रोन भेजे थे गजा में, मिसाइल भेजे थे। वो क्या पुतिन ने कहा था? उसने कहा था ये मुनाफिकत आप बंद करें, ये आप हमें कह रहे हैं कि हम अमन करवा देंगे, यूक्रेन में आप ड्रोन भेजते हैं रूस को मारने के लिए। इतने ड्रोन भेजे इन्होंने बैनर्स लगाए हमास के, अबू बैदा के, फलाने फलाने, पूरे तुर्की में, ओ जी हम इनके साथ। भेजे ड्रोन? इन्होंने कभी भी नहीं भेजे। तो इस सूरत हाल के अंदर अब आप सोचें, यूक्रेन में हम फौज भेजने को तैयार हैं कि जी वो जंगबंदी हो जाए, हम आपके साथ, हम फौज हमारी वहाँ पर जाएगी, रूस से भी और उधर भी। और साथ क्या कह रहे हैं कि वो इसलिए कि मैं यूरोप को बचा सकता हूँ, मुझे आप बस एक दफ़ा यूरोप में ले आए तो मैं बचा सकता हूँ, मैं नेटो में हूँ, देखो मैं कितने किरदार अदा करता हूँ, तो मैं यूरोप के साथ आ जाऊँ। इजराइल के खिलाफ इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करनी, इस बंदे ने या इनकी ताकतों ने कभी लड़ाई नहीं करनी। आप जुलानी से ज़रा पूछें जो इसका बंदा है, अभी कल की बात है, जुलानी से अरबिक मीडिया ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इसराइल ने आपके इलाके फतह कर लिए, आप उनके खिलाफ जंग करेंगे या आप इलाके वापस उड़ाएंगे। कहता जी ये कोई मौका महल नहीं है आप इसराइल के खिलाफ बात करें, ये कोई तरीकाकार नहीं होता कि आप मुंह उठा के इसराइल के खिलाफ बात करें। यानी आप अंदाज़ा कर लें हम कितने बेशरम लोग हैं कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते कि ये हमारे सामने क्या कर रहे हैं। वो खुलकर कह रहा है कि इसराइल के खिलाफ आप ये सवाल पूछें, कोई मौका है कोई और जगह पर इसराइल के खिलाफ बात करते, यहाँ पर यानी ना इन्होंने गजा बचाने जाना, ना इन्होंने फलाना, ये सिर्फ चाहेंगे अपना फ़ायदा, दैट्स इट। तुर्की क्यों चाह रहा है? तुर्की को सिर्फ ये है कि भाई मेरी इकॉनमी का जनाजा निकल चुका है, मैं यूरोप में आ जाऊँगा, मेरी करेंसी से जान, ये तुर्किश लीरा से जान छूट जाएगी, यूरो की तरफ मैं आ जाऊँगा और मैं फिर जाकर इनसे बातचीत करूँगा, मैं पुतिन से करूँगा, मैं दादा बनने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुसलमानों की मदद करने नहीं जाएंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर अगला मरहला आप देख ले पुतिन का। आपको क्या लगता है कि उसकी फौजें यहाँ आएंगी, यानी तुर्की की फौजें यहाँ पर आएंगी तो रूस उनकी इंसेंट नहीं बचा देगा? ये दोज़ख के अंदर यानी धकेलने जा रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि जी आग ही आग हो। बस आप अंदाज़ा करें कि वो यहाँ पर फौजें भेजें तो ये छोड़ देगा उनको? ये बस चाह रहे हम आग में हाथ डालें, बस हम मारे। ये असल में कर क्या रहे? अर्दोगान ये चाह रहा है कि वो यूरोपीय यूनियन को कन्विंस कर ले इस बात पर कि सरकार मैं आपका बड़ा खादिम, मैं आपका बड़ा अजीज, आप मुझे यूरोप में ले लें, मेरी फौजें तैयार है यूक्रेन में जाने के लिए, और नाम के पीस कीपिंग, यानी पीस कीपिंग, अंदाज़ा करें अमन के तौर पर हम जाएंगे, अमन बहाल करने के लिए। यानी ये दुनिया का सबसे भोंडा मजाक है कि आप ये काम करने के लिए इतना शौक था तो गजा में अमन के नाम पर आप फौज भेज देते ना। आप कहते हैं हम आ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ होंठ बिल्कुल खुश्क, वहाँ ज़बानों को ताले, वहाँ पे कोई बात नहीं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो मरहला सामने आ रहा है, आप रूस को बिल्कुल उकसा रहे हैं। देखें दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा, 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, 5500, 27 मुल्कों को यूरोप के अंदर, ये सारे अपनी कानों की खिड़कियाँ सुन लें, अगर रूस ने सिर्फ 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मार दिए, 5500 है उसके पास, चले 200 लगा ले, 500 भी लगा ले, 5000 बाकी रहेंगे, 500 मार दिए ना अगर उसने, तो अगले 500 साल तक यूरोप में उसके असरात रहेंगे।
वो सारी जिंदगी भी आप ठीक नहीं कर सकते, फिर यूरोप तो सलामत नहीं रहेगा। और बर्तानिया को जो आग लगी हुई है, कमाल की बात है, इसका जो प्राइम मिनिस्टर, उसको क्या आग लगी है, ज़ेलेंस्की को गले लगा लिया है और उसको जी मैं तुम्हें देता हूँ 5000 मिसाइल मारो। जिस दिन लंदर बन अगले ने हमला कर दिया ना, फिर उसके बाद तुम लोग बचोगे नहीं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में आप अमन की बजाय तमाशे कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ये जंग करनी फलाना करनी हो। भाई इस जंग को काम डाउन करना था, लेकिन आप ये सोचें जो जंग खत्म करना चाह रहे हो, जंग करने वाले कौन है, फिर आपको अंदाजा होगा कि रूस कहाँ खड़ा और ये कहाँ खड़े हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।